हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संजय एजुकेशन सोसाइटी मंडावा में। बच्चों, मैं आपको आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक्स बताने वाला हूं। देखो, आपने वैसे तो खूब सारे ट्रिक पढ़े हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के आपने खूब सारे ट्रिक पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको 2 या 3 ट्रिक बताऊंगा जो आपने रेयरली कहीं पढ़े हो और जो कि बेस्ट है, बिना कॉपी पेन लिए, और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को स्क्वायर बनाते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम उस नंबर के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। और ये जो पावर 2 है, ये जो पावर 2 है, ये सिंबल है बेटा। किसका सिंबल है? ये सिंबल है स्क्वायर का, कि ये नंबर अब स्क्वायर में आ गया। और अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट सपोज अपने को फाइंड आउट करना है 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 41 इंटू 41, 41 1 जा 41, ये हो गया 41 4 जा 164, यानी 1681 आ गया। तो ये अपना स्क्वायर आ गया। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके हम क्या करेंगे, स्क्वायर को सिंपली तरीके से सीधे सीधे निकालने की कोशिश करेंगे। जस्ट सपोज 41 का स्क्वायर है, तो देखते ही आंसर आना चाहिए 1681। 42 का स्क्वायर है, तो सीधा ही अपना आंसर आना चाहिए 1764। ऐसे सिंपली सोल्व करेंगे। सपोज अपना आंसर 107 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली अपना स्क्वायर आना चाहिए 104 और 49, ये लो। ऐसे अपने डायरेक्ट आंसर आने चाहिए। लेकिन अपने को डायरेक्ट आंसर निकालने से पहले अपने को सिंपली क्या करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर और स्क्वायर बनते कैसे हैं वो समझना पड़ेगा। तो चलो देखो, स्क्वायर कि अगर स्क्वायर निकालना है तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो अपना स्क्वायर आ जाएगा। सपोज 1 का स्क्वायर है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर आ गया 1। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4। 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 आ गया। और 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 आ गया। अगर अपने को 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 हो गया। और 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36 आ गया। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 49 हो गया। अगर 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 64 हो गया। और 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 81 हो गया। 10 का स्क्वायर बनेगा 10 इंटू 10 100, ये लो। अब देखो, इनसे हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके अपने कुछ रूल बनाएंगे। इनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे ना, अपने को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद इनके कुछ रूल बनाने हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बनेगा बेटा, देखो कि यहां पर आपने देखा कि जो भी स्क्वायर किया है, ये जो नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब जो हमने स्क्वायर किया है, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है। आप चेक कर लो बेटा, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 नहीं आ रहा। तो अब सिंपली क्या रूल बन गया, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर लास्ट डिजिट का मतलब क्या होगा बेटा, यूनिट डिजिट। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8, ये चेक कर लो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में ना तो 2 आया है, ना 3 है, ना ही 7 है, और ना ही 8 है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, इसका मतलब है यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आ जाए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। फर्स्ट रूल तो अपना ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब सिंपली सेकंड रूल ये है
कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट वापस वही रिपीट हो जाता है। जस्ट सपोज जैसे 1 का स्क्वायर करते हो लास्ट में दोबारा से 1 बनेगा। जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे ना तो 11 का स्क्वायर बनता है 121, तो लास्ट में दोबारा से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 के स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, 3 के स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, 4 के स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, 5 के स्क्वायर में ऐसा होता है, 6 के स्क्वायर में ऐसा होता है, 7 के स्क्वायर में ऐसा नहीं होगा, 8 के में नहीं होगा, 9 के में नहीं होगा, 10 के में होगा। ओके, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, इसका मतलब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1, 5, 6 और 0 ये होंगे। तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या बनेगा, 1, 5, 6 और 0 से बेटा 00 बनेंगे। हमेशा ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि 0 हमेशा किस में आते हैं, इवन नंबर के पेयर में आते हैं, इवन पेयर में आते हैं। कभी भी आपको स्क्वायर के लास्ट में 3 0 नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको स्क्वायर के लास्ट में 5 0 नहीं मिलेंगे। अगर मिल रहा है तो वो अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, चलो अब देखो बेटा, ये तो हो गया अपनी बेसिक बातें स्क्वायर निकालने की। अब देखो कि हम इस वीडियो में ट्रिक की बातें कर रहे हैं, स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट सपोज कि अगर कोई नंबर है, जैसे 15 सपोज हो गया, 15 नंबर है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ गया तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमेशा क्या करना है, जिसके लास्ट में 5 आ जाए ना तो हमें उस 5 का तो स्क्वायर कर देना है, और जो कि बनेगा 5 का स्क्वायर बनेगा 25। ओके भाई, 5 का स्क्वायर बन गया 25। अब जो 1 बच गया ना, 1 को उसके आगे वाले से, जो उसका कंजेक्टिव नंबर है, जो उसके आगे वाला नंबर है, जैसे 1 के आगे आता है 2, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ये बन गया 225। देखो बेटा कितना सिंपल है। दोबारा से एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज बेटा 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है इस नंबर के लास्ट में 5 आ गया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25। और बेटा देखो 3 है ना, 3 के आगे वाला नंबर होता है 4, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 3 4 जा कितने हो गए 12, तो यह इसका आंसर आ गया 1225। इसी तरीके से देखो बेटा नेक्स्ट, सपोज 95 का स्क्वायर करेंगे, तो 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। और 9 के आगे वाला नंबर क्या है, तो 9 के आगे आता है 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 90, तो इसका आंसर आ गया 9025। देखो आगे 115 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 115 का स्क्वायर करेंगे तो इसके नंबर के लास्ट में भी 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी क्या बनेगा 25 बनेगा। और जो नंबर अपने पास बच गया उस नंबर के आगे वाला नंबर कौन सा आता है 12, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 132, तो इसका आंसर आ गया 13225। अब देखो बेटा थोड़ा सा आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं कि अभी मैंने जो 11 से मल्टीप्लाई किया ना, इस 11 से मल्टीप्लाई करने का भी एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट सा मेथड है। देखो स्वीट एंड शॉर्ट मेथड है कि मैंने इसको 12 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया। तो आपको अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट आता है ना उसको एज इट इज रख दो, ऐसे का ऐसा रख दो। कितना बन गया, ये हो गया 2, और जो भी आपने किया है उस साइड से प्लस करते रहो। 3 + 2 कितना हो गया, सॉरी 2 + 1 कितना हो गया 3, और ये लिख दो ऐसे का ऐसा, तो इसका आंसर आ गया 132। ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो आप, जैसे 154 × 11, तो यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज रखो, 4 आ गया। अब 4 को इस साइड में प्लस करते हुए चलो, 4 + 5 कितने हो गए 9, 5 + 1 कितना हो गया 6, और 1 को एज इट इज रख दो। ये लो बेटा, ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई।
चलो इससे बड़ा भी देखते हैं। ये तो छोटे छोटे मल्टीप्लाई थे अपने 11 से, अब इससे बड़ा मल्टीप्लाई देखते हैं। देखो 1 4, यहां पर लिख दो 4 5 6 7 9 8 मल्टीप्लाई बाय 11। तो बेटा क्या करना, देखो सबसे पहले आपको पता है कि यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज रखना है। 8 को लिख देंगे 8। अब 8 प्लस 9 कितना हो गया 17, 17 का 7 और कैरी लिख दो यहां पर 1। 9 प्लस 7 कितने हो गए 6, 16, 16 और 1 कैरी 17, 17 का 7 कैरी लिख दी 1। इसको इसमें प्लस करो, 7 प्लस 6 कितने हो गए 13, 13 1 कैरी है तो 14, 14 का 4 कैरी लिख दो 1। 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, 11 और 1 हो गए 12, 12 का 2 लिख दो, कैरी लिख दो 1 और 5 प्लस 4 हो गया 9 और 9 का कैरी प्लस 1 भी करनी है तो 9 और 1 हो गए 10 और कैरी 1 और लिख दो। और जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज रखते हैं लेकिन इसमें प्लस 1 और करेंगे तो कितना हो गया 5 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया बेटा। तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना सिंपल है, बस आपको ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। सपोज यहां पर हो गया 4 5 9 इंटू 11, तो 11 का 9 का लिख दोगे 9, 9 और 15 4 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 0, कैरी यहां पर आ गई 1, 4 और 1 कितने हो गए 5। देखो बेटा कितना सिंपल है, ना कुछ करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्लस करने पड़ते हैं, यहां पर सिंपली आपको डायरेक्ट प्लस करने पड़ते हैं। ओके, तो ये अपना 11 से मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट मेथड हो गया। चलो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर अपने को 125 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सेम मेथड क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे जो कि आएगा 25। अब जो नंबर अपने पास बच गया उसको उसके कॉन्जुगेट नंबर से, कॉन्जुगेट का मतलब है जो उसके आगे वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 12 कितना बनेगा 156। तो इसका बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया 15625। ओके चलो, तो ये हो गई अपना ट्रिक नंबर 1 कि जिस नंबर के लास्ट में 5 आ गया हो, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 आ गया हो तो हम उसका कैसे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, जो नंबर बच गया उसको उसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। ओके, अब देखो बेटा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 देखो, अगर अपने को किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, सपोज 26 का स्क्वायर करना है, ये लो, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक 3 लाइन बनाओ। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट का स्क्वायर लिख दो, लास्ट कॉलम में लास्ट वाले यानी सेकंड डिजिट का स्क्वायर लिख दो। कितना आ गया 36। भाई सिंपली वही है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। फर्स्ट वाले कॉलम में फर्स्ट का स्क्वायर लिख दिया, सेकंड वाले थर्ड वाले कॉलम में जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर लिख दिया और बीच वाले कॉलम में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब बेटा इनको लिख दो यूनिट वाइज, जैसे कि आप 36 का लिख दो 6 प्लस 3, 24 प्लस 3 कितना आएगा 27, 27 का 7 कैरी 2 कितना आ गया बेटा 676, जो कि आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है। देखो बेटा कोई कैलकुलेशन काम में नहीं लेनी, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, छोटा सा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, ये आपका बेसिक ट्रिक हो गया। अगला देखो 73 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कॉलम बना दो, पहले वाले कॉलम में पहले वाले का स्क्वायर लिख दो और लास्ट कॉलम में लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो। कितना आएगा 9 आ गया और बीच वाले कॉलम में इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। अब देखो एक कॉलम का एक ही डिजिट अपने पास लिखना है तो 9 का क्या आ गया 9, 42 में से लिख दो 2 कैरी दे दो 4, 49 प्लस 4 कितना हो गया 53। ये लो बेटा अपना ट्रिक नंबर 2। ओके चलो, ये तो अपना बेटा क्या हो गया बेसिक ट्रिक हो गई। अब देखो अपना थोड़ा सा एक एडवांस कि जिस 25 तक के स्क्वायर याद है ना, जिसको 25 तक के स्क्वायर याद है जिसको 25 तक के स्क्वायर याद है वो डायरेक्ट कैसे निकाले स्क्वायर। अब जिसको याद है
वो 75 से पहले का अलग ट्रिक है और 75 बाद का अलग ट्रिक है। देखो पहला पार्ट है 75 तक के ट्रिक, 75 तक के स्क्वायर फाइंड आउट करने का एक सीधा सा ट्रिक। अब देखो कि आप 75 से कम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, जो एक नंबर ऐसा होना चाहिए तो 75 से कम हो। जैसे सपोज आपने देखा 56 का स्क्वायर करना आपको, तो आप ये देखो कि ये नंबर 50, इसमें बेस अपने को लेना है 50 का, कि ये नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। आपको ये देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर ये नंबर है वो 50 से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब जितना ज्यादा है आप उतने का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर हो गया 36, क्योंकि ये नंबर 6 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब जो आपने बेस लिया 50, अब 50 का हाफ कर दो, कितना आएगा बेटा 25। अब इस नंबर को 25 में ऐड कर दो, कितना आ गया 31, तो इसका आंसर आ गया 3136। ओके बेटा सिंपल है। देखो देखो 57 का स्क्वायर करना है, आप ये देखो ये नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर ये नंबर 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ गया। अब इस नंबर को 50 में से प्लस करो या माइनस करो, तो अब इसका 50 का हाफ कर दो, जो आपने बेस लिया 50 उसका हाफ कर दो, 25 आ गया। अब ये ज्यादा है तो +1 कर दो, प्लस कर दो। अब 25 + 7 कितने हो गए 32 हो गए, तो 3249 ये इसका स्क्वायर आ गया। चलो और देखते हैं बेटा, बड़ा सिंपल है। देखो एक बार सिर्फ आपको माइंड में कैलकुलेट करने की जरूरत होती है और कुछ नहीं होगा। आपको देखो 63 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आप ये चेक करो कि ये नंबर 50 से कितना कम है कितना ज्यादा है, तो ये नंबर 50 से 13 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे 13 का स्क्वायर कर दो 169। लेकिन बेटा इसमें यह ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, यहां पर 2 ही डिजिट रखने हैं। जो एक डिजिट अपने पास एक्स्ट्रा आया ना, तो हम उसको बना देंगे कैरी। और अब क्या करते हैं, इस नंबर को 25 में ऐड कर दो, कितना हो गया 38 + 1 कितने हो गए 39। ये लो कितना सिंपल है। देखो आगे देखो नेक्स्ट, जैसे सपोज 47 का स्क्वायर करोगे तो ये 50 में से कम है, कितना कम है 3, तो इस 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया 9। अब हमें 2 डिजिट रखने हैं, तो 2 डिजिट रखने हैं तो 9 को लिख देंगे 09। अब इस नंबर को 25 में से स्क्वायर 25 में से माइनस कर दो, कितना हो गया 22, तो 2209। देखो अगर ये 50 से ज्यादा है तो प्लस करेंगे और 50 से कम है तो इसको करेंगे माइनस। और देखते हैं सपोज कोई भी नंबर ले लो, आप 42 ले लो। अगर 42 का स्क्वायर करना है तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो ये नंबर 50 से 8 कम है, यानी -8 कर दो। अब 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और इसको 25 में से माइनस कर दो, 25 - 8 कितने हो जाएंगे 17, तो 1764। तो ये हो गया बेटा 75 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक। इसमें क्या करना होता है, ये चेक करते हैं कि ये नंबर कितना ज्यादा है या कितना कम है। देखो का सेकंड पार्ट में अपने को क्या करना है, 75 से लेकर और 100 तक के नंबर के स्क्वायर निकालना है, 100 तक के नंबर्स के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं अपने को। देखो वो कैसे करेंगे, देखो आप 100 तक कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लो। सपोज एक नंबर ले लिया 91, हमें 91 का स्क्वायर करना है, तो सेम मेथड है कि हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो ये नंबर है ना, ये 100 से 9 कम है, तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे 81। सेम प्रोसेस है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि जितना कम है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन बेटा जैसे वो 50 से कम थे ना वो 75 तक के नंबर थे, तो हमें उसमें क्या करना था कि 50 का बेस लिया और हम क्या करेंगे 50 के हाफ करेंगे और उसमें से वो नंबर माइनस करते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया। अब हमें नंबर को 100 में से ही प्लस करना है, 100 में से ही माइनस करना है, और वो भी कैसे करना है कि जितना कम है उसका डबल कर दो।
अब इसको 100 में से और कितना बन गया ये 18, अब 18 को माइनस कर दो, क्या आ गया 82, तो इसका आंसर आ गया बेटा 8281। देखो एक एग्जांपल और देखो इसका, जैसे 88 का स्क्वायर करना अपने को, तो हम ये चेक करेंगे कि 100 में से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 100 में से 12 माइनस कर दो, यानी 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144। लेकिन बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि हमें तो यहां पर सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, तो इस डिजिट को यहां पर क्या बना दो, कैरी बना दो। अब इसको क्या करना है, 100 में से कम है तो माइनस कर दो, कितना, इसको डबल कर 24, कितना आ गया बेटा, इसको 100 में से माइनस करोगे 76 हो गया, +1 कैरी कर दो, ये आ गया 77, यानी 7744। ओके बेटा, तो ऐसे ही है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो जो अपनी जो नेक्स्ट ट्रिक है ना, वो नेक्स्ट ट्रिक इतनी जबरदस्त होने वाली है, आप इसको देखते ही आंसर बना दोगे। देखो जैसे कोई भी नंबर है वो 100 से अबव है, कोई भी एक ऐसा नंबर चूज करो जो 100 से अबव है। सपोज आपने कहा सर 107, सेम वही ट्रिक कि मैं पूछूंगा बेटा कि ये बताओ ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर ये 7 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम प्रोसेस है, 7 का स्क्वायर कर दो 49 हो गया। लेकिन अब यहां से देखो ये अलग ट्रिक बन गई, अब यहां से क्या करना होगा कि कितना कम है या ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये तो 100 से ज्यादा है, वो भी 7, तो आप इस नंबर को इसमें ही ऐड कर दो, जो अपना मेन नंबर था ना उसमें ऐड कर दो, क्या आ गया 114। ये देखो बेटा कितना इजी मेथड हो गया। सेम प्रोसेस 108 का स्क्वायर, आप ये बताओ बेटा ये कितना ज्यादा 100 से, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64, और उसी नंबर में वापस इसी नंबर में जितना ज्यादा था उसको ऐड कर दो, तो 8 ऐड करते ही कितना हो गया 116। ये लो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर आ गया अपना। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आपको कहे 112 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप 112 को देखोगे और ये चेक करो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपको बेटा ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर कर दो 144। लेकिन मैंने आपको हर ट्रिक में यही कहा है कि जितना ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, उसका स्क्वायर कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है यहां पर सिर्फ 2 डिजिट ही रखनी है। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा, ये जो 1 एक्स्ट्रा है बेटा इसको बना दो कैरी। अब ये जो 112 है इसमें जो 12 है उसको ऐड कर दो, 124 + 1 कितना हो गया 125। लो बेटा देखो, तो मैंने आपको जितने भी स्क्वायर की जितनी भी ट्रिक थी बेटा वो सारी बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।